कहता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए केवल और केवल आपको 42 मिनट लगेंगे। 42 मिनट में आप यहां से यहां आ सकते हो। तो हम लोग इतना बेवकूफ हैं कि यहाँ पे जाते हैं हम लोग प्लेन से, इतना टाइम खर्च लगा करके, इतना तेल खर्च करके हम जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पे इतना टाइम लगा करके जाते हैं। तो 21st सेंचुरी में हमने अब तक तो ये ऐसे कर लेना चाहिए। एलन मस्क बोरिंग कंपनी बना रहे, पता नहीं क्या वो बोर इसको करे, है नहीं? तो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? तो ऑब्वियसली दुनिया में तो ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कि अगर पॉसिबिलिटी मिल जाए तो वो कर सकते हैं। तो कोई रीजन है जिसकी वजह से ये नहीं कर रहे होंगे। अगर ऐसा हो जाए ना एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए केवल 42 मिनट लगेगा, राइट? और अंदर जो गाड़ी होगी ना वो असल में कैसे चल रही होगी? एसएचएम मोशन कर रही होगी। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? अगर मान लो कि आप अर्थ के अंदर जो है ना एक टनल बनाते हो, तो जब टनल अगर आप बनाओगे ना तो उस टनल के अंदर अगर आप मोशन करते हो तो किस टाइप का मोशन होगा उसको समझने के लिए मैं फटाफट बता रहा हूं आपको कि अगर मान लो ये वाली चीज सेंटर है, राइट? अब सेंटर से यहाँ पे अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा जो कि mg होगा। लेकिन ये mg तो सरफेस के ऊपर जब बॉडी रहती है तब लग रहा होता है। अगर ये बॉडी इस टनल के अंदर नीचे की तरफ गिर रही है तो ऑब्वियसली ये g की वैल्यू जो है ना कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रही होगी। जैसे ये बॉडी नीचे जाती है, डेप्थ में जाती है तो g की वैल्यू डिक्रीज होती है, ऊपर जाती है तो भी डिक्रीज होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके अंदर जब नीचे गिरेगी तो जो फोर्सेस होगा वो तो केवल इस वाले कंपोनेंट के लिए लग रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि दिस इज थीटा, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस बॉडी को ड्राइव करने वाली जो फोर्सेस है वो केवल और केवल mg cos थीटा है? यस और नो? और mg cos थीटा है तो यहाँ पे g तो कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे दो चीज वेरिएबल है। एक g है जो कि वेरिएबल है और थीटा भी जो है यहाँ पे वेरिएबल है। तो दो यहाँ पे वेरिएबल हैं जो कि इसके अंदर है। जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे थीटा भी इंक्रीज कर रहा होगा, राइट? ऑब्वियसली ये गाड़ी अगर यहाँ पे आ जाएगी तो जो थीटा है वो वाली चीज तो इंक्रीज कर जाएगी ना, ये वाली, तो थीटा भी इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे जो g है और थीटा है ये दोनों चेंजेस हो रही। अब क्या होगा यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि गाड़ी जो है ना ऑब्वियसली इसकी तरफ फोर्सेस लग रहे हैं तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो अगर मान लो वो वाला फोर्स की वजह से वो यहाँ पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो तो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, m g डैश। अब g तो वो नहीं होगा ऑब्वियसली, वो इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इसका इस डायरेक्शन में चलाने वाला तो कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि तो गाड़ी तो फिर आगे की तरफ नहीं जानी चाहिए। तो असल में इसके ऊपर जब फोर्स लग रहा है तो यहाँ तक जब आएगा, जब मीन पोजीशन तक आएगा जहाँ पे फोर्स उस ड्राइव करने वाली जो फोर्सेस हैं वो खत्म हो जाएगी। अब ड्राइव करने वाली फोर्सेस यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन इस वाले पॉइंट पे इसके पास स्पीड मैक्सिमम होगा। तो स्पीड मैक्सिमम होने की वजह से ये आगे की तरफ मूव करेगा, यानी आगे इधर जाएगा। तो जैसे ही ये आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेगा तो इसकी तरफ एक फोर्सेस, अभी भी यहाँ पे सेंटर की तरफ तो कॉन्टिन्यूअसली फोर्सेस लग रहे हैं, तो अब जो है ना इसकी तरफ अगर मान लो ये फोर्सेस लग रहे हैं, मैं बार बार g डैश लिख रहा हूँ यहाँ पे, g डैश आप समझ लो कि ये चेंजेस हो रहा है। मैं एक ही बार इसको यूज करके मैं बताऊंगा कि जो g डैश होता है असल में वो क्या होता है। g डैश जो होता है वो क्या, g स्मॉल r अपॉन में r होता है। अब ये r रेडियस ऑफ द अर्थ है और ये वाली r जो है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में सेंटर से जो डिस्टेंस है उस चीज को हम बोल रहे हैं। यस और नो? तो अगर मैं बोलूं कि यहां से जैसे ही यहां पे आएगा तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज लेट अस सपोज x, राइट? अब ये x डिस्टेंस जो है ना यहां की तरफ आया तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ना कि फोर्सेस एक इधर लग रहा है और एक फोर्सेस इसकी तरफ इधर की तरफ लग रहा है। यानी जैसे ही मीन पोजीशन से जो बॉडी है वो नीचे की तरफ डाउन होगी वैसे ही उसके तरफ एक ऊपर की तरफ फोर्स लगने लग गया, क्योंकि कंपोनेंट उसका जब ब्रेक करूंगा तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यानी कि इस चीज को ऊपर की तरफ ड्राइव करने वाली फोर्सेस अब उसके ऊपर लगने लग जाएगी। तो इसका मतलब अब गाड़ी ऊपर जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी जो है ना ऊपर से मीन पोजीशन तक नीचे की तरफ फोर्सेस लग रहा था, और फिर जब मीन पोजीशन से थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करोगे तो ऊपर की तरफ फोर्सेस लगने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये ऊपर नीचे ऐसे करता रहेगा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन, राइट, यानी एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल हो जाएगा। अगर किसी भी बॉडी को हाइपोथेटिकली सोचो, अगर किसी बॉडी को इस टनल में गिरा दिया जाता है ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता रहेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता रहेगा। अब इसको हम ऑब्वियसली अगर ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो F -kx लग रहा है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी मुझे निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है 2π√m/k। मतलब मुझे ये चीजें निकालनी है अगर SHM है तो। अगर ये SHM कर रहा है तो उसका जो है ना मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये SHM है भी कि नहीं। अब प्रूफ करने के लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो फोर्सेज है ना वो -kx लग रहा है। अब -kx फोर्सेज निकालने के लिए मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि मीन पोजीशन से मैंने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया। अब थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, लेट अस सपोज x, तो x जब डिस्प्लेस किया है तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर जो फोर्सेज लग रहा है वो असल में mg डैश और cos थीटा लग रहा है। जरा ध्यान से देखो, अगर ये वाली चीज मान लेते हैं थीटा है, तो इस थीटा का यहाँ पे एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि mg डैश sin थीटा होगा, और इधर की तरफ एक फोर्सेज लगेगा जो कि mg डैश cos थीटा होगा, राइट। अब यहाँ पे तो थीटा भी वेरिएबल है और g भी वेरिएबल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि तो g डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, g डैश को लिख सकता हूं GR/R, और cos ऑफ थीटा अगर यहाँ पे बात करी जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ से cos ऑफ थीटा, अगर एंगल बिटवीन देम इज लेट अस सपोज थीटा की बात करूंगा तो मैं cos थीटा को लिख सकता हूं x अपॉन में और ये वाली चीज की मैं बात कर रहा हूं, तो दिस इज एक्चुअली r स्मॉल r। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाली चीज कट गई, तो यहां से आया mg अपॉन में rx, और ये वाली चीज कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं, अच्छा F मैं नेगेटिव mg x अपॉन में r लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेज है ना वो अपर डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन गाड़ी जो है ना नीचे की तरफ गई है। तो यहाँ पे जो mg अपॉन में r है ये असल में k है। अब यहाँ से अगर मैं बोल सकता हूँ कि जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√m/k होता है। अब k की जगह पे मैं पुट कर दे रहा हूँ कौन सी वैल्यू, m, और k की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दे रहा हूँ mg अपॉन में r, mg अपॉन में r। तो r अगर ऊपर रखूंगा m से m खत्म होगा, तो जो टाइम पीरियड है ना वो आता है 2π√r/g। यहाँ से जो टाइम पीरियड है वो आया 2π√r/g। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना r की वैल्यू जो है ना आप ले लो 6.4 10⁻⁶, समझ रहे हो ना मीटर। r जो है ना वो रेडियस ऑफ द अर्थ है, और g की वैल्यू आप ले लो 9.8। और अगर आप इस चीज को जो है ना अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही होगी आपकी 84 मिनट, राइट। और 84 मिनट यहाँ पे उस पूरे ओसिलेशन का होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।